जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा कि आज हम पढ़ने वाले हैं गजनी वंश के बारे में। तो समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं। गजनी वंश को एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं यामिनी वंश। यामिनी वंश गजनी वंश का दूसरा नाम यामिनी वंश है। अब हम बात करें अगर इनके संस्थापक के बारे में, तो इनके संस्थापक हैं अल्पतगीन। इसके बाद अल्पतगीन के बाद जो गजनी वंश का अगला राजा हुआ वो हुए सुबुक्तुगीन। और सुबुक्तुगीन के ही बेटे का नाम था महमूद, जिसको आप महमूद गजनबी के नाम से भी जानते हैं। इनके दो बेटे थे, महमूद और इस्माइल। अभी एक बार फिर से दोबारा से देखते हैं। गजनी वंश का दूसरा नाम है यामिनी वंश। यामिनी वंश या गजनी वंश के संस्थापक थे अल्पतगीन के एक दास थे जिसका नाम था सुबुक्तुगीन। बाद में जाके ये इनके दामाद भी हुए। इस तरीके से सुबुक्तुगीन ने गजनी की गद्दी हासिल की थी। यहां से एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बन सकता है कि यदि आपसे यह पूछ ले कि भारत पर सबसे पहले किस गजनी वंश के शासक के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो उसमें नाम आएगा सुबुक्तुगीन का, ना कि महमूद गजनबी का। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था, जबकि सुबुक्तुगीन ने 987 ईस्वी में ही राजा जयपाल को पराजित किया था। तो सुबुक्तुगीन की मृत्यु के बाद महमूद और इस्माइल में एक युद्ध हुआ, जिसमें इस्माइल की मृत्यु हुई और महमूद को गजनी वंश की गद्दी हासिल हो गई। अब हम देखेंगे महमूद की कुछ विशेषताएं जो कि बहुत ही महमूद को अलग कर देती हैं। अब देखते हैं महमूद गजनबी की कुछ विशेषताओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले महमूद गजनबी के बारे में विशेषता की बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि ये सुल्तान बने हैं, वो भी प्रथम। ठीक, यानी कि महमूद गजनबी मध्यकालीन भारत के प्रथम वैधानिक सुल्तान है। सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इनको एक खलीफा के द्वारा, जिनका नाम था अल कादिर बिल्ला, इन्होंने महमूद गजनबी को 2 उपाधियां दी थी, जिसमें से पहली थी यमीनुद्दौला और दूसरी उपाधि थी यमीन उल मिल्लत। ये उपाधियां भी अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये किसके द्वारा दी गई, किसको दी गई। ठीक, इसके अलावा एक चीज और हम बात करें, कभी कभी परीक्षा में यह पूछ लेता है कि भाई महमूद गजनबी गजनी का शासक बनने से पहले कहां का शासक था, तो वो जगह थी खुरासान। यानी कि ये महमूद गजनबी की वो विशेषता है जहां से परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मध्यकालीन भारत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन है, या अल कादिर बिल्ला या अल मुस्सिर बिल्ला जो खलीफा थे, उन्होंने गजनबी को कौन सी उपाधि दी थी, या उन उपाधियों के बारे में पूछ लेता है कि कौन सी उपाधियां दी गई थी, या फिर ये पूछ लेता है कि गजनबी जो थे वो गजनी के सुल्तान बनने से पहले कहाँ के शासक थे, तो वो खुरासान। तो इतनी सारी बातें जो हैं केवल गजनी की कुछ विशेषताओं के बारे में बताती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक और है बहुत अच्छी चीज, 17 बार आक्रमण। ये तो आपको पता ही होगा कहां करा है, भारत पर। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि किसके द्वारा ये मालूम बात पड़ी है हमको कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा, जिसको ये मालूम हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताए कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा, लेकिन किस व्यक्ति ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत में महमूद गजनबी के द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया। चलिए, तो ये तो कुछ विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे इनके आक्रमण के बारे में। चलिए, अब हम बात करते हैं महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों की। यहां पर हम केवल उन्हीं आक्रमणों की चर्चा करेंगे जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ, और यह आक्रमण महमूद गजनबी के द्वारा
भारत के सीमावर्ती प्रदेशों पर किया गया। सीमावर्ती प्रदेशों पर किया गया। इसके बाद 1001 ईस्वी का अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये जो आक्रमण किया गया ये हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया। ये आक्रमण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद अगर कोई आक्रमण की बात आती है तो वो 1008 ईस्वी का है, जो नगरकोट पर किया गया था, जहां पर महमूद गजनवी ने बहुत सारे मंदिरों की मूर्तियां तोड़वा दी थी और वहीं से उसको मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाने लगा था। 1008 के बाद अगर हम बात करें तो 1010 अगर मैं यहां ले लूं, 1010 और 1011, यहां पर उसने थानेश्वर पर आक्रमण करा था और चक्रा स्वामी की मूर्ति लूटी थी। एक आदमकद यानी कि आदमी के कद के बराबर की एक चक्रा स्वामी की मूर्ति लूटकर, सोने की मूर्ति लूटकर वो अपने साथ गजनी ले गया था। और अगर इसके बाद अगर की बात करूं तो 1019 या 1020, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण है क्योंकि ये इसने चंदेल शासक विद्याधर, ये एक चंदेल शासक थे विद्याधर, इनके विरुद्ध करा और इनको मृत्यु के घाट उतार दिया। ये कुछ थे जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके बाद हम वो देखेंगे जो परीक्षा में अधिकतर आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे 1025 ईस्वी, और ये आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। अब आप मेरे को ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था और उस राज्य की राजधानी क्या थी। और यदि आप नहीं बता पाते तो मैं आपका जवाब आपको दे दूंगा। इसके बाद एक और आक्रमण होगा 1027 ईस्वी में, जो जाटों के विरुद्ध किया गया। हुआ ये था कि ये भी एक बहुत ही रोचक कथा है कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि शिवलिंग तो हवा में झूल रहा है। भाई ये क्या चक्कर है कि चारों तरफ से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे शिवलिंग बांधा हुआ है और वो हवा में झूल रहा है। तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने उस मंदिर की चारों दीवारों को गिरा दिया था। जैसे ही चारों दीवारें गिरी, शिवलिंग जो हवा में तैर रहा था या झूल रहा था वो नीचे धरती पर आ गया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर को बहुत ही बुरी तरीके से लूटा गया। ये भी बताया जाता है कि जब गजनी अपने साथ जितने भी घोड़े लाया था वो सब बुरी तरीके से, ये समझिए बैग से बुरी तरीके से लद चुके थे, उसके बावजूद भी बहुत सारा यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात रह गए थे। और इस बात की सूचना जब जाटों को लगी तो जाटों ने महमूद गजनवी के ऊपर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण का बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का जो अंतिम अभियान था वो जाटों के विरुद्ध था। और इसी प्रकार 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, गजनी साम्राज्य थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद महमूद गजनवी की कुछ विशेषताएं पढ़ी, फिर आक्रमण पढ़े। चलिए तो अब देखते हैं महमूद गजनवी के दरबार में संरक्षण पाने वाले प्रमुख विद्वानों के बारे में। ये 3 विद्वान हैं, पहले हैं उत्वी, दूसरे हैं फिरदौसी और तीसरे हैं अलबरूनी। यहां से भी सीधे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। अब उत्वी के बारे में कहा जाता है ये एक इतिहासकार है। सबसे पहली चीज, उत्वी एक है इतिहासकार और इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं जो अधिकतर पूछ ली जाती हैं। पहली है किताबुल यमनी, और दूसरी है तारीख यमनी। ठीक जी, तो उत्वी के एक इतिहासकार है, उनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई हैं, किताबुल यमनी और तारीख यमनी। फिरदौसी के बाद है तो अधिकतर बच्चों को मालूम ही होगा कि फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था शाहनामा, और ये फारसी भाषा में लिखी गई है। अब यहां से 2 से 3 पॉइंट आप जरूर समझ लें कि फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी शाहनामा जो फारसी भाषा में लिखी गई है, और ये फारसी भाषा में लिखी गई
पहली पुस्तक है तो ये इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि फारसी भाषा के जन्मदाता फिरदौसी हैं। दूसरी बात, शाहनामे में भारत का कुछ थोड़ा सा वृत्तांत दे रखा है, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि महमूद के साथ फिरदौसी भारत में आए थे। आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद, और ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। आपको भाषा भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि फिरदौसी या अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, या शाहनामा पुस्तक को सीधा सीधा वो पूछ लेता है शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है, या निम्न में से कौन सा इतिहासकार या निम्न में से कौन सा विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में रहता था या रहता नहीं था। तो आपको बिल्कुल इन तीनों को ध्यान से देख लेना है। महमूद गजनबी का चैप्टर आज पूरा हुआ। अगले वीडियो में मैं इनके कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।